वैसे आई हैव अ ऑनेस्ट कन्फेशन टू मेक, मतलब आई डोंट हैव ग्रीन फिंगर्स, मतलब मैं पौधे लगा नहीं सकती, लेकिन हाँ लगे लगाए पौधों का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। बाय द वे, हर किसी का प्यार जताने का और कंसर्न दिखाने का अपना तरीका होता है। अब मन्नत और विक्रांत को ही देख लीजिए, हमारे साथ ये अलग अलग लैंग्वेजेस का एक खेल खेल रहे हैं कि आखिरकार किसको कौन सी भाषा आती है। ¿Cómo estás? Kaj salah তুমি? Mío bien, gracias. ¿Y tú? Boat barlo? Por verlo. ¿Cómo estás? Despacito. وين انت اليوم؟ Shooting अभी. اقول لك هذا شوتينग. اوكي خلاص. काय करतोस? तुझं जेवण झाला? झाला पोट भरलं. की करे तुसी कागे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? चंगे हाल. Hey guys, this is Adnan Khan and काय सुसी? सो कि हम लोग आज एक सेगमेंट खेलने वाले हैं। एक्चुअली मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू सेगमेंट है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, ना ये ना इनको। तो सेगमेंट ये है बेसिकली लैंग्वेजेस। आपको जितनी भी लैंग्वेज आती है, आती है नहीं समझ में आती है बिकॉज एक लाइन बोलो। बट इस काय झालं तुम्ही पोट भरलं? इतना ही आता है. बढ़िया था यार, So- बढ़िया. सो ऐसे ही हम लोग ये करेंगे। जज ये है, एवरी टाइम स्क्रीन के सामने व्हेनेवर वन ऑफ अस सेज अ लैंग्वेज एंड सही आता है, एक थम्स अप आएगा स्क्रीन के सामने। आर वी रेडी? ¿Cómo estás? Mío bien, gracias. ¿Y tú? You know Spanish as well? All right, now your turn. काय झालं तुम्ही? काय करतोस? तुझं जेवण झाला? झाला पोट भरलं. ओके, अरबी कैफ हाल हबीबती? बढ़िया हबीब. وين انت اليوم؟ आगरा. आगरा. لا اقول لك وين انت اليوم؟ يوم is يوم. अच्छा, what am I doing today? अरबी प्लीज. Shooting अभी. اقول لك هذا شوتينग. اوكي خلاص. Alhamdulillah. اوكي ما شاء الله शूटिंग. French? Do you know anything in French? No, I don't. कुछ एक No. वर्ड आपका Is bonjour a French word? I think it is I know one word. in French. Is it a bad word? Italian, okay. Wafanopolis. Wafanopolis. Not to the audience. What does it mean though? I don't know, it's some slang. Try Spanish. ¿Cómo estás? Despacito. That's all I know. Mío bien, gracias. ¿Y tú? Gracias. So then bonjour is also that सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है और थोड़ी मराठी समझ में पंजाबी आती भी आती है है. आपको? की करे तुसी कागे हैं? काके? काके? I know. ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? चंगे हाल है. Teach you Malayalam. Nice. Una. Randa. Mune. Nale. Itte? I think it's like really words. Yeah. Una, randa, muna, nale, anje, are, ire, itte, pada, umbade, pada, una, pada, randa, pada, muna, pada, nale, pada, anje, pada. Okay, Arabi. واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طبعا ثمانية. is a book. So it's written as, they can't say, like they don't have P. Party, you do party, I do party. We all do party. Hey, we do party. Hey. He doesn't do party. I do party. And I was like, what? Party? Okay, so ये था हमारा छोटा सा segment about all the lovely languages we know. Yes, and there was no intention of making fun. We enjoy the languages and जितनी आए उतनी कम होती है. ABP न्यूज आपको रखे आगे. क्या आप जानते हैं प्याज के ये जो छिलके होते हैं ना, दे आर एक्चुअली फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वैसे मैंने इसमें एवोकाडो का एक छिलका भी डाल रखा है, और प्याज के छिलके में होता है सल्फर, जो जहां आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपके पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप प्याज के छिलके लें, उसमें ऐसे एक पीस गुड़ डालें और इसको भर दें
पानी से, और उसके बाद इसको 5-6 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जब निकालें, इसमें डबल पानी या तिगुना पानी डालकर आप अपने पौधों में छान कर, डोंट पुट द वेस्ट, डाल दीजिए। दे आर ग्रेट फॉर योर प्लांट्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की ओर। क्या है ना, हमारे लिए तो ये सब बहुत ग्रेट है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं चल रहा, क्योंकि प्रार्थना बड़ी परेशान है शिवांश से। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ रौनक, प्लीज झूठ मत बोलना था। अब जो सच है बस वो बोल दो। चलो शिवांश के पास, हम उनको जाके सच बताते। अगर मैं अपना चरित्र की सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो मुझे तलाक दे देंगे। फिर रौनक को इंतजार है प्रार्थना का अपनी जिंदगी में लौटने का। जरा देखिए ना, रौनक ने कितनी तैयारी कर रखी है। उसे लग रहा है कि प्रार्थना उसकी जिंदगी में आएगी और उसके साथ एक रिश्ता कायम करेगी, जबकि यहाँ पर प्रार्थना का बुरा हाल हो रखा है। ये देखिए कैसे अपने दोस्त रौनक के पैरों पर प्रार्थना गिरी है। उससे प्रार्थना भीख मांग रही है अपने और शिवांश के रिश्ते की। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। पर जो गलती की है वो तुमने की, और उस गलती को तुम ही सही करोगे और मेरी मदद करोगे। प्लीज मेरी मदद करो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, गिरगिरा के रो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उठा लूँ, उसको कंसोल कर लूँ, बट नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहा मैं अभी। अब रौनक ने शिवांश को कहा है कि उसका और प्रार्थना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसके अलावा और भी उसने अनाप शराब बातें कही है शिवांश को। अब शिवांश सदमे में चला गया है। उसने मन बना लिया है कि वो प्रार्थना को तलाक दे देगा। फिर रौनक प्रार्थना की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके सर पे तो केवल प्रार्थना को हासिल करने का भूत सवार है। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ रौनक, प्लीज झूठ मत बोलना था। अब जो सच है बस वो बोल दो। चलो शिवांश के पास, हम उनको जाके सच बताते। वहीं यहाँ पर स्मिता भी पहुँच गई है। अब स्मिता प्रार्थना का दर्द समझती है। प्रार्थना को लेकर उसकी सोच गलत थी, ये तो पहले ही पता चल गया है दर्शकों को। अब स्मिता प्यार करती है प्रार्थना को और वो सच में चाहती है कि प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता जुड़ा रहे। तू जानता है कि तेरा और प्रार्थना का कोई अफेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तू जानता था इस लड़की ने तेरे परिवार के लिए क्या क्या किया, और उसके बाद तेरे पैरों पे गिरकर तुझसे भीख मांग रही है, तुझसे मदद की उम्मीद कर रही है, और तू ऐसे नजरें चुरा रहा है। शिवांश के पास जाना होगा, उसे सब कुछ सच बताना होगा कि हमारी प्रार्थना पवित्र है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक कैरेक्टर है जो नेगेटिव नहीं है और सच के साथ खड़ी रहती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसको पता है कि उसने गलती की है, तो कहीं पर वो उसे गुस्सा करके समझा रही है, कहीं पर उसे धमकी देकर समझा रही है, कहीं पर सॉफ्ट नोट पर भी समझा रही है। बट लेकिन वो एक माँ है और अपने बच्चे को गलत नहीं करते हुए देख सकती, तो उसे समझा रही है। इसीलिए एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि प्रार्थना को जाने दो। फिर प्रार्थना अपने रिश्ते में आगे बढ़ गई है। रौनक, तुम्हें उसका साथ देना होगा। इस शिवांश को सारा सच बताओ और प्रार्थना को जाने दो, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। माँ तो वैसे दूर जा चुकी है मुझसे, बट स्टिल माँ तो माँ होती है, तो नहीं खो सकते उनको, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो जा रहा हूँ मैं शिवांश के पास, देखते फिर आगे क्या होता है। अब एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, इसीलिए प्रार्थना के लिए मिन्नतें मांग रही है एक माँ खुद अपने बेटे से। अब कहानी का पड़ाव ये है कि रौनक मान चुका है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा वो हम नहीं जानते। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मान चुका है और वो प्रार्थना की इज्जत उससे वापस दिलवाएगा। उसने ये माँ को तो कहा है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन इन अ स्टोरी। अब रौनक अपने माँ की बात को टाल नहीं सकता है, इसीलिए वो जाएगा शिवांश के पास। और हमें लगता है कि जो गलतफहमी दूर होनी चाहिए ना, वो और भी बढ़ जाएगी।
कि क्या लगता है आपको, रौनक शिवांश के पास पहुंच जाएगा या वहां पहुंचने के बाद ड्रामा डबल हो जाएगा? सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इमोशन बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, और इस सीन में तो ही इज़ नॉट लाइकिंग इट कि जो हो रहा है, बट वो क्या करे, उसको अपने प्यार को पाना है किसी तरह भी, मतलब शिद्दत वाला प्यार है, तो क्या करे। अब कुमकुम भाग्य के फैंस को हम बता दें कि बहुत बड़ा एक्साइटिंग कुछ होने वाला है, तो वो क्या होगा वो केवल हम आपको यानी कि सास बहू और साजिश जल्द ही बताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल आमिर डाकिनी की। भाई मीरा को बचाने के लिए अयान जो है वो डाकिनी की दुनिया से लौट कर आ गया है। पहली बात तो वहां घुसा कैसे, क्योंकि इंसान तो वहां जाते नहीं है, एंड उससे बड़ी बात कि वो बच के वापस आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब लाइफ में थोड़ी देर के लिए चैन होगा, लेकिन जब तक डाकिनी रहेगी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती ही रहेंगी। मामलूदा गेट खोलिए प्लीज खोलिए दरवाजा। इस दीवार के पीछे एक दूसरी दुनिया है जहां डाकनी रहती है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन देखिए अयान वहां से वापस आ गया है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि मीरा की आत्मा को दूसरी दुनिया में अपने साथ ले गई थी डाकनी, और मीरा को बचाने के लिए ही तो अयान दूसरी दुनिया में गया था, अपनी जान जोखिम में डालकर। मैं दीवार तोड़ रही हूँ क्योंकि दीवार के पीछे कोई है जिसे मुझे बचाना है। आप ये क्या कर रहे हो आप दीवार के पीछे? मैं एक दूसरी दुनिया में जाता हूँ मीरा को बचाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं, वो होते हैं हवेली में जाकर। और कहाँ क्या देख रही हूँ, वहाँ क्या देख रही हूँ? तो मैं हर वक्त ये लगता रहता ना कोई देख रहा है। अयान मीरा को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जाता है जहाँ पे मीरा ऑलरेडी है, और मीरा तो वहाँ से वापस आ जाती है, लेकिन अयान वहाँ रह जाता है। तो अब मीरा इस दुनिया में वापस आकर उस दुनिया से अयान को वापस इस दुनिया में लेकर आई। सीने पे ये घाव किसने दिया? ये घाव किसने दिया आपको? ये घाव एक्चुअली ने डाकनी ने मुझे दिया है। मीरा कामयाब हो गई है अयान को बचाने के लिए। अब देखिए पर्दे पर तो ये सारे सीन्स देखने में आपको खूब मज़ा आता होगा, कभी कभी डर भी लगता होगा। हमसे खास बातचीत करते वक्त हितेश ने हमें बताया कि जब इस तरह के सीन्स वो करते हैं तो उन्हें खुद भी बहुत डर लगता है। मैंने भी इनफैक्ट एज हितेश भी मैं बोलूँगा कि मैंने कभी इस तरह के सीन्स नहीं इमेजिन किए हैं। मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखी हैं, मुझे डर भी लगता है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का सीक्वेंस करूँगा। और ये हॉरर शो बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो जब आप करते हैं, प्रेप करने में इतना वक्त लगता है, सीन्स परफॉर्म करने में तो जो वक्त लगता है वो ठीक है, बट उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम खुद डरते हैं कई बार सीन्स करने में। मुझे खुद कई बार ऐसा लगता है कि डर लगता है सीन परफॉर्म करने में। वैसे एक बात तो है, हॉरर सीन्स करने में काफ़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर शो को दर्शकों का प्यार मिले तो एक्टर्स को काम करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर सेट पर माहौल अच्छा हो तो एक्टर अपने काम को काफ़ी इंजॉय भी करता है। वैसे जाते जाते जब हमने हितेश से पूछा कि आगे आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। ये अपनी स्टोरी बताएंगे? मैं बता सकता हूँ, अगर आप मुझे अभी 500 रुपये 500 रुपये में बताने के लिए तैयार हो आप? ठीक है, वो देंगे नहीं, मुझे पता है। 500 रुपये भी नहीं देंगे वो। वैसे हमें उम्मीद है कि आगे आने वाला ट्रैक और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। दर्शकों को मीरा और अयान की बॉन्डिंग भी काफ़ी पसंद आ रही है।
मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वाकई में अरमान और अबीरा का ये रिश्ता अब क्या कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं और अब तो अबीरा पूकी को अपने साथ लेकर जा रही है। जाहिर सी बात है कि अरमान का दिल भी दुख रहा है, लेकिन देखा जाए तो अरमान ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। मैंने आपको तंग कर दिया, इसलिए मुझसे कट्टी करो ना। प्लीज बार मत भेजो। अबीरा ही आपकी मम्मा है, गीतांजलि नहीं। और बेबीज तो मम्मा के पास ही रहते हैं ना। बेबीज पापा के पास भी रहते हैं। मैंने कहा ना मायरा, आपको जाना ही होगा। यहाँ से चले जाओ। पूरे 7 साल बाद एक माँ को उसकी बेटी मिली है। अब एक माँ अपनी सारी ममता उस बच्ची पर न्यौछावर करेगी, जिस ममता को उसने अपने दिल के किसी कोने में छिपा रखा था। अब अरमान ये बात जानता था कि अगर अबीरा को पूकी का सच पता चला तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी। यही डर तो अरमान को था, जिसकी वजह से उसने अबीरा से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रखी थी। अब जब सब कुछ सबके सामने आ गया है तो जाहिर सी बात है अमायरा यानी कि पूकी को अपने साथ अबीरा ले जाएगी अपने घर। तो अरमान का दिल टूट रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स अब मायरा तो अबीरा के साथ रहेगी। उसको भी पता था कि अगर सच पता चल गया तो मायरा अरमान से दूर हो जाएगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इस सिचुएशन में होगा मायरा के लिए, क्योंकि वो 7 साल तक जिन लोगों के आसपास इर्द गिर्द रही अब वो नहीं है। उसकी मम्मा मैं हूँ, अबीरा है, बट देन अब वो एकदम रातों रात तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। आई थिंक वही सबसे बड़ा अब चैलेंज होगा। अरमान अबीरा को नहीं रोकेगा, बल्कि वो तो पूकी को समझा रहा है, बुझा रहा है, उसे बता रहा है कि कैसे वो जब छोटी थी तो उसे अबीरा से दूर कर दिया था खुद अरमान ने। छोटी थी तो मैं आपकी मम्मा से छुपा के आपको अपने साथ ले आया था। आप ऐसा बैठकर कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली यही किया था मायरा। उदयपुर में आपकी मम्मा से मिलने के बाद भी मैंने उन्हें सच नहीं बताया कि आप ही पूकी हो। अब पूकी तो बेचारी अरमान और गीतांजलि को ही अपनी दुनिया समझती है। नई दुनिया में जाने के लिए वो तैयार नहीं है और देखिए ना अपने पापा को वो कैसे मना रही है। अब वो जिद नहीं करेगी, जो उसके पापा कहेंगे वही करेगी, लेकिन उसे इस घर से नहीं जाना है। सभी के लिए इमोशनल है बिकॉज वो लोग भी बहुत अटैच थे। और अबीरा के लिए ये है कि मेरी बच्ची है बट उसे थोड़ी पता है कि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे भी अभी भी पता चला, एक माँ की तो ममता एकदम से आ जाएगी, बट एक बच्ची के अंदर आप माँ के प्रति प्यार एकदम से कैसे डेवलप कर सकते हो? उसको बोल दिया रियल मम्मा है, बट एकदम से कैसे वो चीज़ फील करेगी? वो तो साथ रहते रहते ही आता है। अरमान ने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, पूकी को बड़े प्यार से समझाया। तब कहीं जाकर पूकी राजी हुई अबीरा के साथ जाने के लिए। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है, वो मेरी बच्ची को बेस्ट पर्सन बनाई। वो आपको इतना प्यार देगी कि आपको मेरी याद ही नहीं आएगी। और आप भी मुझे मिस नहीं करोगे? शुरू में थोड़ा करूंगा, उसके बाद मुझे आपके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। अब अबीरा का कहना है कि अरमान और उसकी ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो अरमान की शक्ल भी नहीं देखेगी। अब अरमान तो पिक्चर में नहीं है, उसने गुड बाय अरमान बोल दिया एंड मतलब वही कि अब कभी शक्ल नहीं देखेगी ऐसे वाला। एंड
और अभी मायरा को लेके तो चली गई है उदयपुर। अब आगे देखते हैं, क्योंकि वो बच्ची मिस तो करेगी पापा को, उन लोगों को जिनके आसपास थी, तो वो देखना होगा कि कैसे अडेप्ट करती है वो। हाँ बबीरा, ऐसा होता तो नहीं है, नन्ही सी बच्ची अपने पापा को एकदम से तो नहीं भूल सकती है ना। अरमान को भी पूकी की याद आएगी और कहीं न कहीं वो मिलने भी आएगा, और जब वो पूकी से मिलने आएगा तब आप भी जानती हैं कि कैसे आप दोनों के दिल के तार फिर से जुड़ेंगे। और हम सबको इसी दिन का तो इंतजार था कि कब आपकी हैप्पी फैमिली को हम एक साथ देख सकेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं दंगल शो के 2 सीरियल्स की। एक तरफ है मन सुंदर तो दूसरी तरफ मन अति सुंदर, और इन दोनों ही सीरियल्स का महासंगम हो रहा है। जी हाँ, रूही और नाहर को मिलाने के लिए देखिए किस तरह राध्या आई है। हरियाली तीज पर रूही और नाहर को मिलाने के लिए आई है राधिका की बेटी राध्या। अब टीवी सीरियल की दुनिया में हीरो और हीरोइन को अलग करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन्हें मिलाने वाला भी कोई न कोई जरूर होता है, और ये जिम्मा अब उठाया है राध्या ने। सीरियल मन अति सुंदर और मन सुंदर के महासंगम एपिसोड में आपको एक तरफ जहां घर में हरियाली तीज का जश्न देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ राध्या आ चुकी है अब नाहर और रूही को करीब लाने के लिए। आप सभी तो जानते ही हैं कि नाहर की याददाश्त चली गई है, पर उसके बावजूद भी नाहर से अपना व्रत खुलवाने में कामयाब हो गई है रूही। कोशिश कर रही है कि वो नाहर को अपने बारे में याद दिला पाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेलीकास्ट में नाहर की याददाश्त चली जाती है, रूही उसको याद दिलाने की कोशिश करती है, तो तीज में भी वही हो रहा है। लेट्स सी कि अब आगे और क्या होता है। पुतले को इसलिए लगा रहा था क्योंकि मैं तो सब भूल चुका हूँ ना, मेहंदी क्या है ये सब मुझे कुछ नहीं आइडिया ही नहीं है, और रोली के साथ मुझे कुछ तो अटपटा सा लगता है, अपनापन सा नहीं लगता है, एंड आई एम मिसिंग समवन। कौन है वो मुझे नहीं पता। बस सामने एक पुतला रहता है, इट्स महासंगम एपिसोड, तो राधिका की बेटी मतलब राध्या वो आई है, तो वो सजेस्ट करती है कि अगर आपको नहीं आता तो डू वन थिंग, आप अपना नाम ही पुतले पे लिख दो। मन सुंदर मन अति सुंदर का मल्टीवर्स चल रहा है। राधिका जितनी हेल्प करती थी, आई थिंक राध्या भी उतनी ही मदद करेंगी रूही की हमेशा से। देखिए तो हरियाली तीज पर सज धज कर तैयार हुई है रूही अपने नाहर जी के लिए। अब व्रत तो रूही ने रखा ही है, लेकिन इसी के साथ हरियाली तीज पर हाथों में मेहंदी लगना भी तो जरूरी है ना। बिना मेहंदी लगे त्योहार पूरा कैसे होगा। आप सभी को पता ही है कि नाहर की शादी रोली के साथ हो गई है, और इसीलिए घर में सभी चाहते हैं कि नाहर रोली के हाथों में मेहंदी लगाए, पर राध्या के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। जरा देखिए तो राध्या कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आई है। अब दरअसल नाहर का कहना है कि उसे मेहंदी लगाना नहीं आता, और इसीलिए यहाँ पर राध्या उससे कहती है कि वो एक पुतले के हाथों में मेहंदी लगाए।
अब दरअसल राध्या ना ये सब कुछ जानबूझकर करती है, क्योंकि जब पुतले के हाथों में मेहंदी लगाता है नाहर तो अचानक से लाइट चली जाती है। अब आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि पुतले के हाथों में नहीं बल्कि रूही के हाथों में मेहंदी लग जाएगी। Yeah, she is looking very pretty, very very beautiful. आज तो मुझे राजस्थानी लुक दिया गया है, चोकर, बोडला एंड पूरा राजस्थानी बनाया गया है। फर्स्ट टाइम मुझे फील हो रहा है कि मैं एक जयपुर के शो में हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत क्योंकि सुहागन लुक है, तीज का फेस्टिवल है, तो मेरे ख्याल से ये बोडला और ये नथ स्पेशली इसको पूरा कंप्लीट करती है। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाली तीज में घर में ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है और अब देखिए कैसे यहाँ सांप भी आ गया। मानना पड़ेगा राध्या आपको, रूही और नाहर को एक करने के लिए आप ना जाने क्या क्या कर रही हैं। हमने सांप को ऊपर जाते हुए देखा। क्या ऊपर जाते हुए? कहीं वो सांप कमरे में ना चला जाए। मैं जाके देखता हूँ। वैसे हमें लगता है कि हरियाली तीज के सेलिब्रेशन में सबसे ज्यादा एंजॉय तो नाहर ही कर रहे हैं। जरा देखिए पर्दे के पीछे वो पुतले के साथ क्या क्या कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस महासंगम एपिसोड में राध्या रूही और नाहर को करीब ले ही आएगी। अब मुंबई से प्रिया थवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब भाई देखिए, अनुपमा ने शपथ ले ली है कि वो इस डांस कंपटीशन को हर कीमत पर जीत कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी बेटी राही और पूरे परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अपनी पूरी टीम को तो अनुपमा ने मना लिया है और अब बस इंतजार है तो उस पल का जब कंपटीशन के फिनाले में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे अनुपमा और राही। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा। अब देखिए मेघा की सच्चाई ना सबके सामने आ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मेघा और करिश्मा ने अब देव, चंद्रिका और वसुधा को अपने जाल में फंसा लिया है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं देव, वसुधा और चंद्रिका। करिश्मा ने पूरी प्लानिंग कर ली है देव और चंद्रिका को मारने की, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। अब मेघा ने इतने गलत काम किए हैं तो उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मेघा खुद ही आग में फंस जाएगी और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे ऋषभ की एक्स वाइफ की एंट्री होगी ऋषभ और भाग्यश्री की जिंदगी में। अब ऋषभ को तो लगता है कि उसके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ भाग्यश्री के पापा की वजह से हुआ। ऋषभ के पापा को जेल जाना पड़ा था और उसकी वजह से उसके मन में बहुत कड़वाहट है। अब ऋषभ ये जानता ही नहीं है कि इन सब में भाग्यश्री के पापा की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तो ऋषभ की एक्स वाइफ नायसा के पापा की वजह से हुआ था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये खुलासा शो में कब होता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। मून को अब ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा ऋषभ कि झनक से उसका कोई भी नाता नहीं है, उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। मून ऋषभ से ये कहती हुई नजर आएगी कि वो उसकी बातों पर तभी भरोसा करेगी जब वो झनक से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। अब एक तरफ जहां ऋषभ मून की बातें मान जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ झनक को ऐसा लगेगा कि कहीं उसे ऋषभ से प्यार तो नहीं हो गया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का नया रियलिटी टॉक शो कहानी हर घर की, जिसे होस्ट करने वाली हैं जूही परमार। अब ये एक ऐसा शो है जहां औरतों के मुद्दे पर बात की जाएगी। इस शो में आपको कई सारी महिलाओं की कहानियां देखने को मिलेंगी जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हुई नजर आने वाली हैं।
जूही परमार ने भी इस शो से जुड़ने को लेकर क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। एक रियलिटी शो एंकर करना ये तो अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है ही, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है और ख़ास बात ये है कि ये शो जैसा है, ये कोई आम रियलिटी शो नहीं है। एंड सो मैनी वुमेन रीच आउट टू मी थ्रू सोशल मीडिया एंड दे टेल मी कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मैं इस तरीके की तकलीफ़ में हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मुझे हमेशा लगता था कि देयर इज़ अ वे जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ, तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। And I love empowering my other community women who are there with us, because मुझे लगता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसको अब कहना बंद करना चाहिए, और औरत की सबसे बड़ी सपोर्टर है। हमें वो सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का सीरियल मेरी भव्य लाइफ। इस शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे बुआ जी का पर्दाफाश करने की कोशिश तो करेगी भव्या, लेकिन वो नाकामयाब हो जाएगी। घर वालों के सामने ये सच आ जाएगा कि बुआ जी ने कंपनी में घपला किया है, लेकिन बुआ जी घर वालों के सामने ड्रामा करती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद बड़ी आसानी से बच जाएंगी वो। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर बुआ जी का सच भव्या सबके सामने लाएगी कैसे। एक्चुअली नितिन अंकल को पता चल गया कि उन्होंने करोड़ों का घपला किया था, तो वो उनको कन्फ्रंट करते हैं इस चीज़ के लिए, और सब लोग उनसे ही सवाल जवाब करते हैं कि आपने भव्या के बारे में ऐसे झूठ क्यों बोला। ये सब तो कहीं ना कहीं सबको थोड़ा आइडिया लग गया है कि बुआ माँ की ये प्लानिंग थी, और बुआ माँ ने खुद को बचा भी लिया है उस चीज़ से अपने रीजंस देके, क्योंकि उनकी फैमिली उन पर इतना ट्रस्ट करती है। सो उन्होंने दे ट्रस्टेड हर, जो भी उन्होंने रीजनिंग दी उस वजह से। तो वही बात थी, और फिर वो बाहर आती हैं, लेकिन वो इमोशनली ऐसे ड्रामा करने के लिए खुद को ऐसे बोलती है मैं फांसी लगा रही हूँ पर उनके बस की नहीं है, बट वो ट्राई करती हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु को अब इस बात का एहसास हो गया है कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसका प्यार एक तरफा ना हो। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अनु इस सच का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या आर्यवर्धन के दिल में भी वही है जो अनु के दिल में है। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में आपको अनु और आर्यवर्धन के बीच ढेर सारा रोमांस देखने को मिलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Aren't these really cute? जी हाँ, ये गार्डन डेकोरेशंस मैंने अपनी गार्डन के लिए, दे लाइक विंड चाइम्स। हवा चलेगी ना तो छन छन की आवाज आएगी, वो जो मधुर मधुर सी आवाज आती है। वैसे जितने खुश हम हो रहे हैं ना, उतनी ही खुश इन दिनों ये दोनों बहनें हैं, मंगल और लक्ष्मी, क्योंकि इनकी लाइफ में भी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक तरफ तो लक्ष्मी की लाइफ से जिया आउट हो गई है, तो यानी फाइनली कार्तिक और लक्ष्मी को टाइम मिल रहा है, तो दूसरी तरफ मंगल और कपिल की शादी की जो तैयारियां है वो फुल ऑन आगे बढ़ रही हैं। तरफ मंगल है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी है। दोनों बहनों की किस्मत एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। मंगल की किस्मत में खुशियां आने वाली है, लेकिन न जाने क्यों वो अभी उन खुशियों के लिए तैयार नहीं है। अब मंगल ने कपिल से शादी करने के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन क्या करे, पूरा ध्यान उसका हमेशा अपने परिवार की तरफ होता है, वो परिवार जिसे वो अब छोड़ चुकी है। ऐसा सबको लगता है, खास करके कपिल की माँ को। अब मंगल अपने सास ससुर और बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती है, ये तो आप और हम दोनों ही जानते हैं। प्रतिभा शुरू से ही ना जो मंगल है उसको बांटना नहीं चाहती है,
इसलिए उसको लगता है कि जब आदित्य से शादी टूट चुकी है ऑलरेडी, तो फिर बार बार इतना उसका उधर भागने का मतलब क्या है, और उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रही है कपिल को, उसको वो बुरा लग रहा है। उसको लग रहा है हर बार क्यों कपिल ही क्यों समझेगा, मंगल भी क्यों नहीं समझ सकती है, उसको भी अपना परिवार छोड़ करके प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी इसको। भले ही उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया हो, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है कपिल के साथ शादी को लेकर। अब कपिल के घर में मेहमान आए हैं और कपिल की माँ चाहती है कि मंगल यहाँ से ना जाए। मंगल तो मंगल है, उसे जाना है तो जाना है। अब हम भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि कपिल के साथ उसकी शादी हो तो नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। तो इस तरह का एक फीलिंग है प्रतिमा के अंदर, इसलिए वो जो भी कर रही है, जैसे उसने फ्रूट क्रीम थी अपने आप गिराई ताकि वो थोड़ा टाइम और दे सके, क्योंकि वो बच्ची एज ए मदर वो अपने बच्चे के पास जाना चाहती है। लेकिन प्रतिमा कहती है यार घर में उसकी बाप है, उसकी दादी है, तुम ही क्यों जाओगी, थोड़ी देर रुक जाओ। इस समय कपिल के सारे गेस्ट आए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल ना सिर्फ एक तरफा ही देख रही है। वो कपिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना देखा उसने कि वो आई, लेकिन प्रतिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है कि थोड़ी देर रुक जाओ ना भाई, चली जाना, काम खत्म कर लो, खाना खिला दो, फिर चली जाना। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की जिंदगी से इस सबसे बड़ा स्यापा यानी कि जिया चली गई है। कार्तिक और लक्ष्मी की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियाँ आ रही है, घर वाले भी खुश हैं। और जरा देखिए इस सासू माँ ने लक्ष्मी को तीज के लिए सुहागनों वाले कपड़े भी दिए हैं। नहीं, फिलहाल तो सब शगुन ही है। वो होता है ना कि सब कुछ अगर ठीक हो जाए तो फिर भी थोड़ा सा मन में रह जाता है एक, तो इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कैसे हो गया, तो वो है भी। और लक्ष्मी को भी थोड़ा बुरा सपना आ रहा है कि कुछ तो ऑफ होने वाला है, जो इंट्यूशन होती है हिंदी टेलीविज़न में हीरोइंस की, वो इंट्यूशन उसको भी हो रही है। कुछ नहीं, वी आर जस्ट हैप्पी सेलिब्रेटिंग। आराम से हम बैठ रहे थे, गुड फैमिली टाइम, गुड कॉमेडी सीन होने वाला है जिसमें व्रत हो गए। मेरे और लक्ष्मी के बहुत अच्छे सीन आने वाले हैं, जैसा ऑडियंस चाह रही है वैसे सीन्स आने वाले। अब तीज आने को है, कार्तिक का कहना है कि तीज में दोनों के दिल मिल जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि जब जब कोई ड्रामा बड़ा होता है ना, तो उसे एक बड़े फंक्शन की जरूरत होती है। और क्या पता इस तीज में आ जाए जिया एक बार फिर से खलल डालने के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है मेरा सपना क्या है कि मेरे किचन गार्डन में दुनिया जहान के हर्ब्स और सब्जियां और फल उग रहे हों। जी हाँ, सबके अपने अपने ही सपने होते हैं। अब जागृति में देख लीजिए, सपना का भी एक सपना है कि किसी तरह जागृति और सूरज को अलग कर दे। मतलब सपना ही देखना है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव देख लीजिए। अगर आप सबका हो गया हो ना, तो मुंह पे टेप मार के चुपचाप खड़े रहिए, खड़े रहिए। इस सपना ने एक भयानक सपना देख लिया है। और इधर जरा देखिए जागृति को, वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जा रही है ये घर छोड़कर। अब एक साथ दो ट्रैक चलेगा। आकाश खुश हो रहा है कि चलो जागृति घर छोड़कर जा रही है, अब वो सूरज से जुदा हो जाएगी। तो वहीं इस सपना ने एक डरावना सपना देखा है कि उसने जागृति को आकाश का सारा सच बता दिया है। अगर उसने ऐसा किया तो क्या कर सकता है आकाश, ये देखिए जरा सपना का सपना। इस सीधे छत से उसे ढकेल दिया, सपना भी मरी और उसका होने वाला बच्चा भी। हे बाप रे बाप, ये सपना तो सच में बहुत ही भयानक है। तो उसे अंदर से गिल्ट भी है सपना को कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे संभालूँ चीज़ों को। जग्गू एक लौता उसका पिलर है और उस पिलर के साथ ही उसे इतना दुख देना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो फाइनली डिसाइड करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं ये गेम और नहीं खेलने वाली हूँ एंड मैं जाके जग्गू को सच बता दूँगी। और जैसे ही वो जाकर बताती है, पीछे से आकाश आता है एंड आकाश गेट्स वेरी 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 एंग्री और वो आकर सपना को वहाँ से ले जाता है और धक्का मार के फेंक देता है।
इतना भयानक सपना देखकर सपना जाग गई और उसे समझ में आया कि ये तो एक सपना था। अब इसका मतलब ये है कि सपना अपना मुंह बंद रखेगी। धक्का इसलिए किसे मारा मैं? हाँ, क्यों मारा हूँ? Actually, I don't know. I've done the scene, but I don't know. देखो ऐसा हो सकता है कि धक्का इसलिए मारा है क्योंकि रियल लाइफ में प्रांजलि सागर को जितना परेशान करती है, बट रियल लाइफ में तो आकाश सपना को परेशान करता है। और आकाश चाहता है कि अभी सपना उसकी बात मान ले, लेकिन वो उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाती है। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बीइंग अ रेबेल है और इसको टॉर्चर करता हूँ मैं, धमकाता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको ड्रीम ऐसा विजुअल्स आते हैं कि कैसे ये गिर जाएगी, इसका मिसकैरेज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। एंड कैरेक्टर बिल्कुल इसका ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जहाँ ये इतनी इमोशनल हो गई है। सरप्राइजिंग टू सी कैरेक्टर लाइक सपना गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू अ बेबी हु इज नॉट इवन बॉर्न। वहीं दूसरी ओर जागृति ने मन तो बना लिया था घर छोड़ के जाने का, लेकिन सासू माँ इतनी इमोशनल हो गई कि जागृति को रुकना ही पड़ा। सबने अगर मन बना ही लिया है मिलके हमें तड़पाने का, तो ठीक है, तू जा। अगर तू हवेली से चली गई ना, तो हम खाना पीना सब छोड़ के बैठ जाएंगे। बिना खाए पिए तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। फिर तू आ जाना अपने उस IPS घर से, हमारे अंतिम संस्कार। गंगा माँ, आकाश तो यही चाहता था कि जग्गू चली जाए, जिससे अगर जग्गू चली जाएगी तो सूरज से दूर हो जाएगी, वो जाके अपने IPS वाले क्वार्टर्स में रहेगी। तो इसको बस इतना चाहिए कि बस सूरज से दूर रहे, बाकी मैं तो उसके पास चला जाऊंगा। राइट आकाश? राइट। बट जैसा कि आप जानते हैं गंगा माँ ऐसा होने नहीं देंगी। अब सूरज को देखिए, इस समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। घर के कामों में उलझा है, लेकिन क्या सच है क्या झूठ ये पहचान ही नहीं पा रहा है। खैर अब कहानी में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। इस सच का पता इतने जल्दी तो चलेगा नहीं किसी को, लेकिन जब चलेगा ना तो बाय गॉड आकाश का चैप्टर ही खत्म कर देगी जागृति। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल नयनतारा की। यहाँ पर सूजो की लाइफ जो है वो खतरे में है, होगी ही, क्योंकि ललिता जो है अपनी साजिशों का जाल जो है बुनती जा रही है। ऐसे में नयनतारा के लिए भी कठिनाइयां बढ़ ही रही हैं। ललिता उर्फ लता के लिए वो दिन करीब आ ही गया। जैसा उसने सोचा था वैसा वो करेगी। अब इसकी खबर सबसे पहले मुझको मिलनी चाहिए ताकि मैं नयन को खुश करके दूं। फटाफट मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। जितना कुछ बचेगा तड़पता बिथकता बिथकता अधबड़ा चेहरा नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा क्या चीज है। इस शोजो की जान लेने पर उतारू है और इसके लिए गुरुजी भी उसका साथ दे रही हैं। अब लाल शीशी में जो दवाई है ना, ये दवाई काफी है शोजो की जान लेने के लिए। पूरा प्लान गुरुजी और ललिता ने मिलकर बनाया है। अब हम सब जानते हैं कि ललिता शोजो की असली माँ नहीं है। असली माँ को तो लता ने ठिकाने लगा दिया है। पहले ये पता करना होगा लता कि शोजो गया कहाँ है, वरना हम जो इतनी प्लानिंग करके बैठे हैं ना इतना गोटियां सजा के, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब नयन बार बार कहती रहती है कि शोजो की जान खतरे में है, क्योंकि ललिता ने तो उसे खुलेआम धमकी दी थी। ठीक था, पता नहीं। This is my workplace, ये काम की जगह है। गलत आप जो भी करती है यहाँ से मत कीजिए।
अब गुरुजी के ये गुंडे अस्पताल में जाएंगे और सूजो को ये दवाई देंगे। तो बीमार होने का नाटक करोगे और तुम तीनों भेज बदल कर इसके परिवार वाले बनो और फिर इसे ले जाकर सूजो के अस्पताल में भर्ती करो। अब ये बात पता चल गई है नॉयन को, नॉयन सीधे अस्पताल में आ गई है। लेकिन वही हुआ, हमेशा की तरह सूजो ने नॉयन की बात नहीं मानी। अब नॉयन के लिए बहुत ही मुश्किल भरा है ये पल कि कैसे वो अपने सुहाग को बचाएगी। अरे भाई नॉयन, अपने भूतों को बुलाइए ना, क्या वो आपकी मदद नहीं कर सकती हैं? कि जितनी भी परेशानी आपके सर आती है वो आपको सचेत करते हैं ना, तो अभी बुलाइए उन्हें और हमेशा के लिए ललिता यानी कि लता का किस्सा ही खत्म कर दीजिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपने पौधों से बात करते हैं या फिर उनको मधुर संगीत सुनाते हैं, दे ग्रो बेटर बिकॉज दे लिविंग थिंग्स, नो, दे रिस्पॉन्ड टू द वाइब्स जैसे ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। और जैसे कि भाग्यश्री और ऋषभ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे की फीलिंग्स की ओर, तभी तो आप और हम इनका ये प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें बड़े अच्छे लगते हैं। ऋषभ और भाग्यश्री के बीच प्यार की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है और अब इनके बीच रोमांस ही रोमांस चल रहा है। रोमांस बॉलीवुड की फिल्मों की तरह ऋषभ भाग्यश्री को अपने प्यार में दीवाना कर रहा है और भाग्यश्री तो मानो ऋषभ के प्यार में दिन ब दिन डूबती जा रही है। ऋषभ और भाग्यश्री के प्यार में मस्ती है, जुनून है और धोखा भी है। चीर फाड़ प्यार है इनका। भाग्यश्री का चीर फाड़ प्यार क्योंकि भाग्यश्री का चश्मा गिर जाता है और बिना चश्मे के भाग्यश्री को कुछ दिखाई नहीं देता है। यस, भाग्यश्री अंधी है। थैंक गॉड ये बात में आया। जो हाथ में बाल भी आ सकते थे, वही तो बोल रहा हूँ। उसका चश्मा गिर जाता है और बिना चश्मे के उसको दिखाई नहीं देता है और ऋषभ भाग्यश्री को बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं दूंगा चश्मा। क्यों? क्योंकि आपकी नजरें, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ऋषभ के प्यार में धीरे धीरे पड़ रही है भाग्यश्री, लेकिन उसे ये खबर ही नहीं है कि ऋषभ उसे धोखा दे रहा है। अब देखिए ना, इनके बीच का रोमांस देखकर आप कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करने लगे हैं। भाग्यश्री ऋषभ का कितना ख्याल रख रही है, लेकिन ऋषभ की नजरें तो कहीं और ही हैं। ऋषभ की नजरें हैं भाग्यश्री के ड्रॉर की चाबी पर। भाग्यश्री के ड्रॉर से एक इम्पोर्टेंट फाइल चुराना चाहता है ऋषभ और इसीलिए तो वो ये चाबी भी चुराना चाहता है। क्या करूँगा? क्या करेंगे आप चाबी का? चाबी से दरवाजा खोलूंगा, मैं ड्रॉर खोलूंगा। और क्या करते हैं चाबी से? और क्या, चाबी से वो जो ताला है उसका, उसको खोलूंगा, उसे खोलूंगा, उसके अंदर जो है उसे निकालूंगा। राज। अभी तक की जो स्टोरी है वो ये है कि अभी वो संभाल रहा है सिचुएशन को, दोनों मिलके इस झूठ को संभाल रहे हैं कि वो एक्चुअल पति नहीं है। भाग्यश्री ने बहुत अच्छे से और ऋषभ ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाला है। समझ में आता भी है तो ऐसे सिचुएशन को
अल्टा पलटा कर देते हैं कि पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा। अभी तक सोचो विनायक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो इतना डिटेक्टिव बने फिरे हैं। फिलहाल ऋषभ और भाग्यश्री दोनों ही घर वालों के सामने एक पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं और यहाँ ऋषभ की अलग ही प्लानिंग चल रही है। इस प्लानिंग के बारे में भाग्यश्री को पता ही नहीं है। उसे तो ये लगता है कि ऋषभ उसके साथ ही मिला हुआ है। अब देखना तो ये दिलचस्प होने वाला है कि जब ऋषभ के इरादों के बारे में भाग्यश्री को पता चलेगा तो भाग्यश्री का क्या रिएक्शन होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।